ये जरा बताइए भाई प्रेम कुमार जी, उन्होंने कहा कि देश को बदनाम करने की तो साजिश आपकी होती है, बाहर जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी करते हैं देश के बारे में, लेकिन यहां पर इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर नहीं बोलते हैं क्योंकि एक टूल किट को आप लोग बचाते हैं। और वही वो वहां हो रहा है सूरत में जो घटना घटी है जहां पर पत्थरबाजी हुई, वहां पर भी कांग्रेस की साजिश की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर क्यों नहीं बोलते ऐसे लोग कि जो ये पत्थरबाजी कर रहे थे इनके ऊपर एक्शन हो, इनके ऊपर सजा जरूरी है, ये नहीं बोलते। देखिए सूरत की तस्वीरें दिखाई, सूरत की घटना और यहाँ जो उत्तर प्रदेश की घटना है दोनों अलग है, बिल्कुल अलग है। एक आतंकी वाले नेचर की है और दूसरा सांप्रदायिक नेचर की है। तो सांप्रदायिक घटनाएं देश में होती हैं, उनसे निपटने का तरीका भी गांधी जी के समय से अडॉप्ट किया गया, सर्वदलीय बैठक। तो सर्वदलीय बैठक बुला करके स्थानीय स्तर पर और बड़े स्तर पर ये परंपरा हो जाएगा, सर्वदलीय बैठक ही होती रहेगी। क्या बात कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का वहाँ दंगा हो तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर उस पर पहले मंथन किया जाए, ये प्रश्न वो दंगा होते रहना दिया जाए, हिंसा हो रही कोई बात नहीं भाई, मीटिंग बुलाओ। सुनिए, वो बिना सर्वदलीय बैठक की शांति आती ही नहीं है किसी भी सूबे पर। वो तो बात की बात है, नहीं बात तो नहीं प्रेम कुमार जी वो बात की बात है, नहीं आप बोलिएगा, लेकिन आपने जो सजेशन दिया है ये तो बाद वाली बात है। उस समय जब हुआ तो क्या करना चाहिए? परंपरा है, ट्रेडिशन है जिस पर हम चलते रहे हैं। हर शहर में शांति समिति बनी हुई ऑफिशियल, ठीक, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, तो उस हिसाब से काम होता है। लेकिन आज क्या है कि भाई सरकार है ना गिरिराज सिंह, भाई मान लीजिए कोई दूसरा नेता बोले इधर बोले वो अलग बात है, लेकिन सरकार का हिस्सा है गिरिराज सिंह। अब गिरिराज सिंह जी के पास में इनपुट है कि कांग्रेस ने उस साजिश को अंजाम दिया है, गोधरा भी हो सकता था, तो इसका मतलब सरकार के पास इनपुट है। या तो गिरिराज सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए, पूछा जाए कि आपके पास इनपुट है, बताइए कौन कौन सी जानकारी आपके पास है, सब तुरंत संजीव। हमारे साथ डीजीपी बैठे हुए हैं, पूर्व डीजीपी, उनसे पूछिए जिनके पास इतनी जानकारी है, सब पता है, तुरंत एनआईए को और जो जांच है कर रहे हैं उनको लेना चाहिए कि नहीं गिरिराज सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहिए। कि आपको पता है कि गोधरा होने जा रहा था, आपको पता है कि टूल किट है, आपको पता है कि कांग्रेस है, तो लीजिए गिरिराज सिंह को तुरंत हिरासत में, पूछताछ कीजिए उनसे। भाई डीजीपी सर वो बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी इनपुट उनके पास इंटेलिजेंस है, इनपुट है, तो फिर उन्हीं को हिरासत में ले लीजिए और पूछताछ कर लीजिए। वो इस पर भी बोल रहे हैं, वो जो पत्थरबाजी हुई है सूरत में। सुचरिता जी, बिल्कुल आपने सही निष्कर्ष, कहीं से कोई बात आती है गहराई तक जाना चाहिए और ये इन्वेस्टिगेशन का काम है कि अगर किसी के पास सुराग, हम तो इनाम की घोषणा करते हैं, वो चाहे गिरिराज सिंह जी हो या कोई भी हो, अगर कोई मुफीद जानकारी देगा तो हम 5 लाख का इनाम देंगे। लेकिन एक जानकारी हम और देंगे, पुलिस में अगर यह है कि कोई हमारी पुलिस लाइन में आए और कांस्टेबल से पूछने लगे कि तुम्हारी जात क्या है, तो एक एक्ट है पुलिसमैन इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट, और उसमें जेल होती है 3 साल की। और अगर कोई जाकर के रेलवे में जाके लाइनमैन जिनकी जिम्मेदारी होती है ट्रैक उनसे जाके जात बिरादरी का पूछे, तो मैं ये भी पूछूंगा कि क्या कारण था कि आप जाकर लाइनमैन आदि से उनकी जात बिरादरी पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई और अभिप्राय हो। ये करता कि हम लोग गहराई में होते नहीं है, जो हमारी लाइनमैन को पूछेगा उससे भी पूछेंगे, और जो इस तरीके की बात कहेगा साजिश उससे पूछेंगे कि आपका वो एज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डीजीपी साहब। नहीं तो उन्होंने तो आपकी बात पर हामी भर दी है, आपको उससे भी दिक्कत है। वो तो कह रहे हैं कि जिसके पास भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई भी जानकारी है उससे पूछा जाए। वो तो कह रहे हैं, वो तो आपके साथ सहमत है, वो कह रहे हैं जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है उससे बात की जाए, उससे जानकारी ली जाए। जिसके पास भी क्या स्पेसिफिक, मैंने गिरिराज सिंह के बारे में बोला है, बोलिए ना पूर्व डीजीपी साहब को क्यों दिक्कत है, बोलिए कि गिरिराज सिंह को लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने बयान दिया है कि इस तरीके से सारे इनपुट्स हैं उनके पास में। अरे मैं कोई नेता हूं कि मुझे किसी का भय हो? अरे मैं नेता नहीं हूं। नहीं तो बोलिए ना, आप दूसरे केस का एग्जांपल देते हैं, इस पर चुप रह जाते हैं, तो भय तो है। होगा, पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे लाइनमैन से कांस्टेबल से उनकी क्या पूछेगा उसके लिए पूछूंगा, उस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो है गुट्ठा भरना चाहते हैं, आप गुट्ठा भरना चाहते हैं, विनोद जी को ऑडियो ठीक हुआ तो बताइए, क्या मतलब है आपका जाकर के लाइनमैन की जांच पूछने का? मैं एक बार अतीकुर रहमान साहब के पास भी जा रही हूँ।
अतीकुर रहमान साहब के जाओ। एक बार विनोद जी आपके पास वापस आ रही हूँ इस कोशिश में कि आपका ऑडियो थोड़ा बेटर होगा पहले से, आपकी आवाज की जरूरत है शो को। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो जिस तरह से सूरत में पत्थर चले, हमने ट्रेन के हादसे की बात की, ये अलग अलग जगहों पर इस तरह की साजिश, ये क्या ये एक ऐसा टूल किट है जिसे एक्सपोज करने की जरूरत है? क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बड़े मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो इस बात को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं टूल किट है, इसको संरक्षण मिला हुआ है। सूरत में इतना बड़ी घटना होती है कि आप गणपति पंडाल में जाकर पत्थरबाजी कर दें और उसके बाद भी वहां पर बड़े नेता दूसरी पार्टी के कुछ बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं। विनोद जी। जी बोल रहे हैं सुचरिता जी, ये जो यंत्र है आप इसको साथ जोड़ेंगे तो आप पाएंगे अपने कह रहे हैं बहुत कह रहे हैं सबका इन्वेस्टिगेशन तक आप प्रक्रिया वो अपने पाकिस्तान के आतंकवाद का बयान, बांग्लादेश के बयान, तो यहाँ तक नहीं ले पाऊंगी ऐसे। विनोद जी द ऑडियो इज वेरी बैड, मैं नहीं ले पा रही हूँ आपकी आवाज, मुझे आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है और बाकी मेहमानों को भी नहीं आ पाएगी। एक और कोशिश करते हैं, वरना आप ऐसा कर सकते हैं कि विनोद जी को आप फोन पे ले लें सो दैट हम उनकी बात सुन पाए। मैं एक बार जरा अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूँ, जरा तस्वीरें दिखाइए, जरा सूरत की जो तस्वीरें कल आई, और तस्वीरें जब देखेंगे आप अतीकुर रहमान साहब तो ये बताइए कि जो लोग गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश पंडाल में जाकर पत्थर बरसाते हैं, उनके साथ क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? सुचारिता जी, क्या इसमें कोई शक है कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं? क्या इसमें कोई शक किया जा सकता है कि ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कभी एक ना हो? क्या इसमें कोई शक है कि ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की नफरत फैले? मुंबई में जब कभी गणेश उत्सव होता है तो हमारी जो मिली जुली कमिटीज है हिंदू और मुसलमानों की, मुसलमान खुद बैठकर उन पंडालों की रक्षा करते हैं रात रात भर। क्या ये और जगहों पे मुमकिन नहीं है? क्यों इस तरह की नफरतें फैलाई गई, क्यों इस तरह के बीज बोए गए कि इस हद तक के मामला आज पहुंच गया है कि कड़ी सुरक्षा में, और गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है ये बहुत अच्छी सुरक्षा में होता है, इसमें मामूली सुरक्षा नहीं होती है। इसे 1 महीने पहले से, 1.5 महीने पहले से इसकी तैयारी होती है, इसके वॉलंटियर्स बहुत कमिटेड होते हैं और उनकी मौजूदगी में ये हरकत होना साफ जाहिर है कि ये हरकत करने वाले की तैयारी में थे पूरी। और इसमें फेलियर किसका है और कौन चाहता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं ये सेलिब्रेट करें? इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेने की पूरी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस की है। हिंदू और मुसलमान ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो साची फिरोजी, हमारी जो हेरिटेज है वो यही फेस्टिवल्स है। इन्हीं फेस्टिवल्स के जरिए हिंदू और मुस्लिम एकता जिंदाबाद रही है और रहना चाहिए। इन तत्वों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि आगे जाके कोई हिम्मत ना करे ये काम करने की।